Hello everyone and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is a new lecture series on class 5th maths. यहाँ आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे इजी अगर कुछ मुझे लगता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना आज तक उन सब को एक तरह से डिराइव कर दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट का नाम दे दिया गया है. अगर परसेंटेज अच्छे से आता है तो वेल एंड गुड, मल्टीप्लीकेशन डिविजन फ्रैक्शन का अच्छे से आता है तो वेल एंड गुड, ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. So that is the whole thing. Without wasting time, let's just quickly start with the topic. देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है. सपोज करिए एक पर्सन है, उसने एक मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, और बता दिया है कि मैं 1 साल के लिए 2 साल के लिए ऐसे फिक्स टाइम के लिए उसने बता दिया है कि वो ये लोन ले रहा है, ठीक है. या फिर एक पर्सन है, उसने बैंक से लोन लिया है फॉर फिक्स्ड पीरियड 1 साल 2 साल के लिए, जिसकी वजह से उसको सपोज उसने 100 रुपए लिए थे बैंक से लोन 2 साल के लिए, तो उसकी वजह से उसको सपोज करिए 110 रुपए 2 साल के बाद देने पड़ेंगे. तो ये जो 10 रुपए है ना, ये 10 रुपए है, ये वो एक्स्ट्रा मनी है जो उस पर्सन ने बोरो किया था. इस एक्स्ट्रा मनी को हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है. दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट. अब जब हम ओरिजिनल मनी के ऊपर, यानी जो इस 100 रुपया लिया था ना, इस 100 रुपए के ऊपर जो 10 रुपए का इंटरेस्ट लिया है, इसके ऊपर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल सी बात है कि जब ओरिजिनल मनी के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. यानी ये 10 रुपए जो हुआ वो सिंपल इंटरेस्ट होगा. एक और कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट क्लास 5th में आई डोंट थिंक उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो हम नहीं देखेंगे. हम सिंपल टॉपिक देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट का एक सीधा साधा फॉर्मूला होता है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100. रट जाइए इसको, बस इसी से सारा सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है. सो एसआई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. अब इसी में से अगर सपोज करिए आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से आप क्या करिएगा, एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 बाई आर इंटू टी, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा. इसी में आपको अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी. उसी तरीके से आपको अगर टाइम निकालना है, टाइम, तो एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू आर. इस तरीके से बन जाएगा आपका फॉर्मूला, है ना. तो ये 2-3 फॉर्मूला है. पी में प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी टाइम है. अच्छा, कितना अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में पे करना पड़ा है उसको हम कैसे निकालते हैं. जो प्रिंसिपल है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, यानी वो जो 100 रुपये लिए थे ना, प्लस सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये आए थे, तो 100 प्लस 10 को ऐड करेंगे यानी 110 रुपये, ये अमाउंट टोटल हुआ, ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा. सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन ₹500, तो 500 क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल हो गया, 2 ईयर्स यानी ये टी हो गया टाइम, एंड रेट 15% पर एनम. फॉर्मूला क्या देखा है हमने, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. पुट कर दीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला है 500 इंटू 15 इंटू 2 बाई 100. ये 0 0 कट हो गया, ठीक है. 15 टाइम्स 2 इज 30 एंड 30 टाइम्स 5 इज 150, तो 150 आ गया. ये आपका एसआई हो गया. तो आपको एसआई ही निकालना था. अगर अमाउंट बोला होता तो क्या करते आप, अमाउंट अगर पूछा होता तो 500 प्लस 150 कर देते, ठीक है. तो ये आपका 650 रुपीज टोटल अमाउंट आ जाता. अभी फिलहाल सिर्फ एसआई पूछा है तो हम 150 पे स्टॉप कर देंगे. धीरज ने इतने रुपए सोहन से बोरो किए. सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 12%, थोड़ा कट गया है, ध्यान दीजिएगा. टाइम है यहाँ पे 3 ईयर्स. अब धीरज को सोहन को 3 साल बाद कितना पे करना पड़ेगा, यानी टी 3 ईयर्स है. ये आर हो गया, ये पी हो गया, ठीक है. सिंपल फॉर्मूला में पुट करेंगे 3700 इंटू 12 इंटू 3 बाई 100, 0 0 कट गया. सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37, 12 और 3 को, आपका 1332 रुपये यानी 1332 रुपीज आएगा. अमाउंट पूछ रहा है तो पी प्लस एस आई कर दीजिएगा, अमाउंट में इसको ऐड कर दीजिएगा. तो धीरज को 5032 रुपीज पे करना पड़ेगा. बात समझ में आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राकेश बोरोड 9600 फ्रॉम मोना फॉर फिक्स्ड पीरियड एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 11% पर एनम. आर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ठीक है, और अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट इतना रुपया दिया है,
ठीक है। फाइंड द टाइम, अब टाइम पूछ रहा है, टाइम कैसे निकालेंगे, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 था, तो टाइम निकालने के लिए एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर, एस आई यहां पे पी 9600 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 1 सेकेंड गाइस, तो पहले एस आई निकालेंगे। एस आई का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, एस आई प्लस प्रिंसिपल। तो अगर एस आई निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 14,880 माइनस प्रिंसिपल 9600 करेंगे तो आपका 5280 आ जाएगा। नाउ टाइम निकालने के लिए एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर, तो एस आई कितना आया था 5280 इंटू 100 बाई 9600 इंटू 11, कट कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद टी आपका 5 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश ने इतने रुपए बैंक से बोरो किए, टाइम कितना दिया हुआ है 6 साल, पी 15,000, ठीक है, और उसने 7,650 इंटरेस्ट पे किया, यानी एस आई कितना है 7,650। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर फाइंड करना है, ओके। आर का फॉर्मूला क्या होगा, एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, सो 7,560 इंटू 100 बाई 15,000 इंटू 6, कट वट करके जो आपका आंसर आएगा वो 8.4% है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 8.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू एक फार्मर है, उसने 16,000 रुपए संजू से बोरो किया, रेट कितना है 15% पर एनम। ये ध्यान रखिएगा पर एनम लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि साल में आधे टाइम के लिए यानी 6 महीने के लिए सिर्फ पैसे लिए हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी आपको देगा नहीं, बट स्टिल ठीक है। तो पर एनम को ध्यान रखिएगा। उसने 15,000 रुपीज जो है पे किए और एंड अ हॉर्स आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4 साल के बाद एक घोड़ा पे किया और 15,000 रुपए पे किए टू क्लियर हिज डेट। व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स। अब देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है उसको ले लेंगे। ये था बोरोड अमाउंट यानी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15 आर, और टाइम था 4 साल के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेंगे, 16,000 इंटू 15 इंटू 4 बाई 100, तो आपका 9,600 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कितना होता है पी प्लस एस आई, तो 16,000 रुपए बोरो किए थे प्लस 9,600, ये आपका 25,600 रुपीज आ गया। अब राजू को 25,600 रुपीज पे करना था, बट उसने पे कितने किए क्वेश्चन के हिसाब से 15,000 रुपए और एक घोड़ा, ठीक है। तो 15,000 रुपए पे किए तो बच गया कितना, उसको 10,600 रुपए और पे करने थे, लेकिन उसके बदले उसने अपना एक घोड़ा दे दिया, तो हॉर्स की कीमत कितनी हुई 10,600 रुपए, इजी है ना। तो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आप प्लीज ट्राई करना इनको सॉल्व करने का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहां पे भी समझ ना आए या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें पोस्ट करके बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए देती हूँ क्योंकि मैथ सुनने से तो सिर्फ लगता है कि हाँ भाई मुझे सब आ गया, बट जब आप एक्चुअल में उसको प्रैक्टिस करते हो तो वो थोड़ा टफ हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन में जाकर के पोस्ट कीजिएगा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, या फिर गुरु मंत्रा 247 वाले टेलीग्राम में जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, ओके। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।